दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन और सुस्वागत हम आपका दैनिक लोक सदन आखन देखी के हमारे इस मंच पर। मैं आपको आज ले चलता हूं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र। जी हां, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर न्यायधानी के नाम से जाना जाता है और इस विधानसभा क्षेत्र के घात प्रतिघात को लेकर के निसंदेह आपके मन में एक दिलचस्पी होगी कि आखिर आगामी विधानसभा में क्या होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में शैलेश पांडे एक एक बेहतरीन शख्सियत और एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला हुआ है जो लोकप्रियता की सीमाओं को छू रहा है। अगर हम कम शब्दों में बांधें तो उसकी परिभाषा इन्हीं शब्दों में हो सकती है। और आपको यह भी बताते चलें कि पराजित कौन हुए। निसंदेह हमारे बहुत से दर्शक जानते होंगे अमर अग्रवाल को। जी हाँ, लखीराम अग्रवाल जो भाजपा के पितृपुरुष कहे जाते थे और माने जाते हैं, उनके सुपुत्र हैं अमर अग्रवाल, जिनकी जन्मभूमि रही है रायगढ़ जिले की खरसिया विधानसभा क्षेत्र, जहां वे पले बढ़े और शिक्षित हुए। लेकिन आगे चल कर के उन्होंने बिलासपुर को अपनी कर्म भूमि बना लिया और ऐतिहासिक तरीके से हैट्रिक बनाई। जी हाँ, विधानसभा में हैट्रिक बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एक बड़े कद का व्यक्ति ही यह काम कर सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अमर अग्रवाल की। उन्होंने 20 के दशक में लगातार 3 चुनाव भाजपा की के प्रत्याशी बनकर के विजयी हुए। और मज़े की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में वे एक बहुत चर्चित चेहरे बनकर के छत्तीसगढ़ की गांव गलियों तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में अनेक पदों को शोभायमान किया। और अगर हम बिलासपुर के विकास की बात करें तो निसंदेह उनके समय में बिलासपुर ने जो प्रगति की है, जो विकास की एक गाथा लिखी गई है, वह अद्भुत है। बिलासपुर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। विकास के नए नए मानदंडों को छूता हुआ छत्तीसगढ़ के नक्शे में बिलासपुर ने अपनी एक अलग ही छवि बनाई, स्थान बनाया। तो उसके पीछे परिदृश्य में हम कह सकते हैं कि अमर अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी संदर्भ में हमने बिलासपुर विधानसभा सीट को अपने केंद्र में लेकर के एक सर्वे करवाया है और यह बातें सामने आई हैं कि इन सब बातों के बावजूद आज अमर अग्रवाल शैलेश पांडे से लोकप्रियता में पीछे हो चुके हैं। शैलेश पांडे, जैसे कि हम जानते हैं, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार आप विधानसभा पहुंचे हैं, मगर उन्हें कोई पद नहीं मिला। जबकि उन्होंने राजनीति में नए नए कदम रखा और अमर अग्रवाल जैसी शख्सियत को उन्होंने चारों खाने चित कर दिया। यह रेखांकित करने वाली बात है। अत्यंत राजनीति के मैदान में, चौपड़ में हम कहें, यह कोई छोटी बात नहीं कि आप राजनीति में कदम रखते हैं और पहले ही विधानसभा चुनाव को लड़ते हुए अमर अग्रवाल जैसी विभूति को अगर आप पराजित कर देते हैं तो लोकप्रियता के मानदंड आप स्वयं तय कर सकते हैं कि कैसी लोकप्रियता होगी इस शख्सियत की। यही कारण है कि वे आज भी आगे हैं अमर अग्रवाल से। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें अमर अग्रवाल के काम की, तो काम के सामने तो शैलेश पांडे शून्य हैं।
उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला। भूपेश बघेल ने उन्हें विधायक से आगे देखा ही नहीं, न तो कैबिनेट, न तो संसदीय, न तो और कुछ। और यही नहीं, उन्हें तो की तलवार का भी सामना करना पड़ा और पार्टी से एक तरह से कहें कि एक ऐसी तलवार बेदखली की कि कभी भी वे कांग्रेस से भी विमुक्त होने की स्थितियों में संघर्ष करते देखे गए। मगर इसके बावजूद वे अपनी क्षमता के अनुरूप, अपने व्यक्तित्व के अनुरूप लगातार काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और लोकप्रियता को उस बड़ी सीमा को छू रहे हैं जिसको अभी अमर अग्रवाल छू करके नीचे आ चुके हैं। सर्वे में यह बातें छन छन करके आई हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अमर अग्रवाल पीछे हैं, पांडे आगे हैं। अब आज 23 के सर्वे का यह निचोड़ हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही हम आपसे यह अपेक्षा भी करते हैं, निवेदन करते हैं, इस वीडियो को जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र का है, देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी भावना, अपने विचार से हमें अवगत कराएं ताकि आगामी बिलासपुर के सर्वे को लेकर के जब हम आपके समक्ष आएंगे तो उन बातों का निचोड़ भी हम प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।